सेकेंडरी डेटा कलेक्शन की जो टेक्निक्स हैं उसके अंदर सबसे पहले आता है इंटरनेट। हम जानते हैं इंटरनेट के ऊपर हमें किसी भी तरह का डेटा अगर ढूंढना हो हम उसको सर्च करेंगे हमें मिल जाता है। इसलिए यहाँ पर इंटरनेट की सबसे पहले जो है यहाँ पर मेंशन है कि कोई भी सेकेंडरी डेटा हमने फाइंड आउट करना है तो हम उसको इंटरनेट के ऊपर जाके देखेंगे तो हमें वो मिल जाएगा। और इंटरनेट को यूज़ भी इसलिए किया जाता है कि मोस्टली वहाँ पर डेटा वहाँ पर पब्लिश कर दिया जाए डिफरेंट पर्पसेस के लिए, आगे जैसे भी उसको कंडक्ट करना हो तो एनालाइज भी करना हो तो वहाँ पर उसको पब्लिश कर देते हैं। मिसाल, अब इसकी मिसाल आप देख सकते हैं कैगल के ऊपर। कैगल के ऊपर ह्यूज डेटा सेट इज़ अवेलेबल। आप चाहे उसको फाइनेंस की डोमेन में देख लें, हेल्थ की डोमेन में देख लें, इंटरटेनमेंट की डोमेन में देख लें या फैशन इंडस्ट्री की डोमेन में देख लें, वहाँ पर सारा डेटा अवेलेबल है। अब वो जो डेटा है वो अब हमारे लिए सेकेंडरी डेटा है। जिन्होंने वो डेटा कलेक्ट किया है एट दैट पर्टिकुलर टाइम दैट वाज द प्राइमरी डेटा जो कि उनके पास है, और उसमें से भी शायद प्राइमरी डेटा जो उन्होंने कलेक्ट किया उसको थोड़ा सा चेंज करके उन्होंने यहाँ पर पब्लिश किया हो, क्योंकि पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं शेयर की जाती जो कस्टमर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। तो वो अब डेटा हमारे लिए सेकेंडरी डेटा है। अब सिर्फ हमें इसमें इंटरनेट के ऊपर ये थोड़ा सा वेरीफाई करना पड़ता है कि जो सोर्स ऑफ डेटा है वो ऑथेंटिक है या नहीं। कैगल के अलावा की मैं बात कर रही हूँ। अगर हम ढूंढ रहे हैं इंटरनेट के ऊपर कोई डेटा सेट और हमें वो मिल जाता है, हमें सिर्फ ये वेरीफाई करना होता है, देखना होता है कि उसका जो सोर्स है वो ऑथेंटिक है या नहीं। अगर तो वो उनकी अपनी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है जो कि उनकी वेबसाइट के ऊपर होनी चाहिए, मिसाल के तौर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और वहाँ पर उनके पास जो है पाकिस्तान की जीडीपी का डेटा पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल, तो दैट्स मीन कि दैट इज ऑथेंटिक डेटा। हमें पॉपुलेशन सेंसस की डेटा के ऊपर एनालिसिस करनी है और हम पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की साइट के ऊपर जाकर उसको डाउनलोड कर रहे हैं तो वो भी ऑथेंटिक है। अगर हम किसी और अननोन साइट से कर रहे हैं तो वो ऑथेंटिक नहीं होगा। इसमें जो दूसरी टेक्निक है वो गवर्नमेंट आर्काइव्स है। अब मैंने जो आपको दो मिसालें दी थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की और ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, अब वो दोनों गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जो वहाँ से हम डेटा उठा कर ला रहे हैं वो ऑथेंटिक है, सर्टनली वो ऑथेंटिक है। सिर्फ उसमें चैलेंज ये आता है कि उनका जो डेटा का फॉर्मेट होता है दैट इज़ नॉट ऑलवेज रेडी टू यूज़। मतलब डेटा का फॉर्मेट जो है वो किसी डिफरेंट फॉर्म में होगा तो वो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, या बहुत रॉ फॉर्म में होगा तो हमें बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके उसको प्रोसेसेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट की साइड से जो हमें चीज़ें मिलती हैं, डेटा उनके पास अवेलेबल होता है जो ये पूरे मुल्क की डेटा को कैप्चर कर रहे होते हैं, उनकी ग्रोथ वगैरह को, तो वो तो सर्टनली हमारा ऑथेंटिक होता है। लेकिन उसके अलावा कोई और साइड होती है वो इंटरनेट के ऊपर हमें उनकी वो वेरीफाई करना पड़ता है। फिर तीसरी आ जाती है लाइब्रेरीज़। मोस्टली जो रिसर्चर्स हैं वो अपने बहुत सारे एकेडमिक रिसर्च जो हैं वो लाइब्रेरीज़ में जमा करवा कर जाते हैं विद देयर सीडीज़ एटसेट्रा, और उनकी लाइब्रेरी जो स्मार्ट लाइब्रेरीज होती है उसके अंदर भी वो अपने डेटा को वहाँ पर स्टोर करवा कर जाते हैं। हम उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें उस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज में जाकर वहाँ पर काम करना पड़ता है। लाइब्रेरीज इज़ ऑल्सो ए सोर्स जहाँ से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, बट वो जो लाइब्रेरी के अंदर डेटा है दैट इज़ वेरी पर्टिकुलर फॉर द रिसर्च बेस्ड वर्क। वो रिसर्च कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप न्यू मेडिसिन बना रहे हैं और वहाँ पर पहले डिफरेंट रिसर्चेस हो चुकी हैं उस मेडिसिन से रिलेटेड, आप उन सबको कंपाइल करेंगे और फिर उसके अंदर अपनी वेरिएशन वगैरह ये कुछ चीज़ें लेकर आएंगे। इन तीनों के अलावा ये तो बहुत ब्रीफली थी जिनको हमने देखा, इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। इस सेकेंडरी डेटा सोर्सेज के अंदर जो है वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, हमारी सेल्स रिपोर्ट्स आ जाती हैं जो PDF फॉर्मेट में हो सकती हैं, एक्सेल फाइल फॉर्मेट में हो सकती हैं। हम उससे डेटा रिट्रीव करें, उसमें जो डेटा पब्लिश कर दिया गया है, अगेन सेकेंडरी डेटा सोर्स तो है लेकिन ये तमाम जो हैं ये भी इसके अंदर आती हैं। सेल्स रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर फीडबैक, ये सब इसमें आ जाता है। कस्टमर पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाती है जो कि हाइड कर दिया जाता है जब भी इसको पब्लिश किया जाए, क्योंकि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है और GDPR के अंडर हम ये चीज़ें शेयर नहीं कर सकते।
और फिर उसके बाद बिजनेस जर्नल्स आ जाते हैं, ट्रेड बिजनेस मैगजीन्स जो हैं वो भी हमारे सेकेंडरी डेटा सोर्सेज हैं, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ट्रेड और बिजनेस मैगजीन के अंदर आपको कोई आर्टिकल अच्छा लगता है जिसके कुछ फैक्ट्स के बारे में बात की गई है, आप उसको कोट कर सकते हैं, आप उसको वहाँ से पिक करके उस पर अपनी एनालिसिस करके नॉलेज जनरेट कर रहे हैं। अगेन वो भी आपकी सेकेंडरी डेटा सोर्सेज के अंदर आ रहा होता है।